हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सारी आंख के जग के तारों और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के प्यारों। सर ये आपको क्या हो गया? ऐसे तो आप कभी पेश नहीं आते थे बच्चों। बात ठीक है। एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया, हम 9th और 10th क्लास में भी एंट्री मार रहे हैं, है ना। आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था 11th 12th नीट और JEE इनके लिए हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन आज से जो है 10th क्लास के लिए, 9th के लिए भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग तरह से पेश आ रहे हैं। मैं कृष्णा सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अच्छा भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो मैथ्स की एक ब्रांच है। ये क्या है? मैथ्स की ब्रांच। मैथ्स की ब्रांच। अरे भाई, जैसे एलजेब्रा पढ़ा था, ज्योमेट्री पढ़ी थी, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, इसका मीनिंग देख लेते हैं, है ना। इसका मीनिंग क्या है तो फिर बात आगे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, इसके धाड़ से 3 टुकड़े कर दो, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। जैसे पहला पार्ट TRI, है ना। दूसरा पार्ट ये METRY। भाई ट्राई का मतलब क्या है? अरे ये तो बच्चे ही बता दें। टाई का मतलब 3 होता है, 3। जैसे डाई का मतलब 2, तो यहां लिखिए 3। मेट्री का मतलब माप तौल करना। जैसे ये बोर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ये आपने मेजर कर लिया ना, तो ये मेजरमेंट या मेजर ही कहलाता है। अच्छा, इन दोनों से क्या मीनिंग निकलता है? तुकबंदी जरा मिलाइए। 3 मेजर। अच्छा, कुछ ऐसा है जिसका मेजरमेंट करना है और वो नंबर में कितना है? 3। अच्छा, कोई डायग्राम होता है क्या ऐसा? आ, अच्छा, इससे पहले बीच वाला जो पार्ट है ना, ये इसका मतलब होता है साइड। हाँ, अब बात कुछ तुकबंदी मिल रही है। सर साइड 3 होती है किसमें? ट्राइंगल में होती हैं। किसमें होती हैं? 3 साइड्स। 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में। और ट्राइंगल कैसा होता है? ट्राइंगल तो ऐसा होता है ये। वाह, ट्राइंगल बन गया। नहीं सर, ट्राइंगल तो ऐसा होता है। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे होता है ट्राइंगल। अंशिका बोल रही है ट्राइंगल सर ऐसे होता है, यूं। अरे भाई, ट्राइंगल तो तीनों ही है, तीनों ही ट्राइंगल हैं। ये आप जानते हैं 90 डिग्री, है ना। तो इसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कैसा हो? 90 डिग्री का। अभी देखिए, इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें 90 से ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें सारे एंगल क्या हैं? 90 डिग्री से छोटे, लेस देन 90 डिग्री। अरे सर, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बता रहे थे, कहां पर आ गए? चलिए भाई, वापस चलिए। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है 3 साइड। 3 साइड यानी ट्राइंगल, और मेजरमेंट यानी ऐसा डायग्राम, ऐसी शेप जिसमें 3 साइड हो। और साइड है तो एंगल भी 3 होंगे, ऐसे मान लो। जैसे ये ट्राइंगल है, एक एंगल ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सब मिलावे तो मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ अ ट्राइंगल।
या ऐसे कहिए स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल एंड द रिलेशन between the sides and angles। यानी इसमें हमने लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राइंगल का मेजरमेंट करना और उसकी जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है ना। साइड का साइड के साथ, साइड का एंगल के साथ, एंगल का एंगल के साथ क्या रिलेशन है, इसकी भी स्टडी की जाती है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राइंगल की स्टडी, और ट्राइंगल में मेजरमेंट करना है साइड्स का, एंगल का, और उनके रिलेशन बताने हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। ये सारे ट्राइंगल है ना, इनकी स्टडी नहीं करनी है, स्पेशली आपको राइट ट्राइंगल की करनी है। किसकी करनी है? राइट ट्राइंगल की स्टडी। मेजरमेंट की स्टडी करनी है, वो राइट ट्राइंगल की स्टडी। अभी बच्चे बोलेंगे सर हमने तो बुक को खोल के देखा है, बहुत सारी बुक्स में ट्रिग्नोमेट्री देखी, लेकिन उसमें तीनों ट्राइंगल बने थे, ये भी बना, ये भी बना और ये भी बना था। हाँ हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमको तो स्टडी राइट ट्राइंगल की करनी है ना। तो हम ये करेंगे कि जबरदस्ती इनको भी राइट ट्राइंगल बना देंगे। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखिए, ये आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये 90 डिग्री वाली लाइन, देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल 1, राइट ट्राइंगल 2। आप समझ रहे हो ना? यानी कि हमने इसको राइट ट्राइंगल बना लिया 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। अच्छा, ये राइट ट्राइंगल नहीं है तो क्या करेंगे, इस साइड को एक्सटेंड कर देंगे और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो देखो ये भी राइट ट्राइंगल बन गया। ये और एक ये बड़ा वाला, एक छोटा वाला ये वाला है ना, ये और एक बड़ा बन गया है ना। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, और ट्राइंगल आए तो उनको भी जबरदस्ती राइट ट्राइंगल बना लिया है ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि मेन पॉइंट क्या है, वो है राइट ट्राइंगल। ठीक। अच्छा भाई, राइट ट्राइंगल को अब लेते हैं, अब राइट ट्राइंगल पर ही पूरा फोकस करते हैं कि राइट ट्राइंगल में क्या क्या चीजें होती हैं। जो साइड हैं उनके कुछ नाम भी होते हैं। तो चलो पहले इसको हटाते हैं, फिर जो है राइट ट्राइंगल को लाते हैं। लो भाई, राइट ट्राइंगल भी आ गया, ये लीजिए, ये आपका राइट ट्राइंगल आ गया, ABC। राइट ट्राइंगल यानी जिसका एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री। और ये स्पेशल ट्राइंगल है, इसकी जो 3 साइड्स हैं उनके नाम अलग अलग हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है सबसे बड़ी साइड। ये क्या है? सबसे बड़ी साइड। इसको नाम उन्होंने दिया है हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज बोलो, हाइपोटेनियस बोलो, कुछ भी बोलो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ना, या सबसे बड़ी साइड। अभी 2 साइड और रह गई, मान लीजिए इसको शॉर्ट में आपने लिख दिया, सर हम तो H लिखेंगे। 2 साइड रह गई, तो एंगल आपके पास एक तो ये है, मान लीजिए ये थीटा है। जिस एंगल को आप लेंगे, जिसकी बात करेंगे, जिसको आप हीरो बनाएंगे, उसके सामने का कहेगा, मतलब कहा जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये 90 डिग्री के सामने का हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल है जो आप ले रहे हैं उसके सामने का कहा जाएगा P, यानी परपेंडिकुलर।
अरे भाई किसी के 3 भाई बहन है, राम श्याम सीता, तो फिर आप ऐसे ही नाम रख रहे हैं। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने और एंगल के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। इसको आप शॉर्ट में बी कहो, इसको पी कहो। और वैसे भी ये बेस जैसा दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि ऐसे लग रहा है कि ये टिका हुआ है ट्राइंगल इस पे, है ना, इस तरह से। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। कौन कंफ्यूज करेंगे? बेस और परपेंडिकुलर। ये कंफ्यूज ऐसे करेंगे क्योंकि ये बदल जाते हैं। ये नहीं बदलेगा कभी। एच है ना, ये चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने का ही रहेगा। लेकिन ये हो सकता है ये बेस जो है क्या बन जाए? परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर बन जाए बेस। एक तरीका समझिए, मान लीजिए इस ट्राइंगल को आपने घुमा के ऐसे कर दिया तो बेस खड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस तरह ना समझे तो इस तरह समझ लीजिए। देखिए, एक और ट्राइंगल बनाता हूं, और इसमें ये 90 के सामने का हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। अब आपने कहा कि सर हम एंगल लेंगे ये वाला, है ना, तो फिर बात बदल जाएगी, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको बोलोगे परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ आ रहा है वो क्या कहलाएगा? बेस। तो देखा आपने, दोनों में अलग अलग है बेस। इसमें ये बीसी और इसमें बेस है, इसका नाम कुछ और रख दिए, बी 2 बार आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाए, पी क्यू आर रखिए इसको, है ना, पी क्यू आर। अरे ये तो पी भी आ गया। आपस में मिलने चाहिए। एम एन लिख लीजिए, एम एन ओ। अब तो नहीं मिल रहे। एम एन ओ। तो आपने देखा बेस यहाँ ये है, यहाँ पर बेस ये बन गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एंगल चेंज हो गया। आप जिस एंगल की बात करोगे उससे ये डिसाइड होगा कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। जो एंगल आपने लिया उसके सामने का परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ है एंगल के साथ वो बेस है। ऐसे ही इसमें एंगल ये ले रहे हो तो फिर इसके सामने का परपेंडिकुलर। चलिए भाई, अब इनका कुछ रिलेशन देखते हैं। रिलेशन मतलब उसको बोलते हैं पी रेशियो। पी रेशियो पूरा नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप बोलोगे सर अब ये क्या बला है, ये क्या परेशानी आ गई बीच में? बस ऐसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली है तो उसके 6 मेंबर हैं, देयर आर 6 मेंबर्स, और उन मेंबर्स के नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो आए कैसे? वो आए इनके थ्रू, साइड के थ्रू। साइड यानी पी, बी और एच, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। कैसे आएंगे सर? अरे भाई ऐसे आएंगे, हम एक पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले। ये हमारे सर ने बताया था, हमारे गुरुजी ने बताया जब हम पढ़ते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लिख दे या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी ये क्या बला है? चलिए भाई लिखते हैं। कैसे लिखें, कैसे लिखें? ऐसे लिखो भाई, पी अपॉन एच। यहां से शुरू करिए। नंबर 1 पहला मेंबर, नंबर 2 दूसरा मेंबर, नंबर 3 थर्ड मेंबर। ओके, पहले इन 3 मेंबर को लिख लेते हैं। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको नाम उन्होंने दिया मेंबर को SINE। किसके लिए? इस एंगल के लिए। साइन, SINE। शॉर्ट में थोड़ा बोला आपने कि सर ये तो लंबा है तो थोड़ा छोटा कर दो, SIN कर दो। चलो ठीक है, इस मेंबर का नाम क्या हो गया? साइन थीटा। अच्छा सर, ये समझ में आ गया, ये मेंबर आया है पी और एच के रेशियो से, है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो से। अच्छा, और भी मेंबर दूसरा वाला कैसे आएगा? देखो, ये पी अपॉन एच पहले से, दूसरा मेंबर आएगा बी अपॉन एच से। बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ये इसका कंप्लीमेंट्री है, सीओ लगा दो कंप्लीमेंट्री का। किसका कंप्लीमेंट्री? साइन का। कोसाइन है ना सर। ये नाम तो बहुत लंबा हो गया, तो छोटा कर दो भाई, कॉस लिख दो इसको। ये दूसरा मेंबर आ गया, कॉस थीटा, COS है ना। अच्छा, दूसरा मेंबर आ गया, यस, ये कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री क्या होता है सर ये? अरे भैया, पिछली क्लास में पढ़ा था, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 90। ऐसे दो एंगल जिनका टोटल आए 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान रखना, इसलिए इसमें CO आ गया है ना। तो पहला मेंबर आ गया आपका, दूसरा मेंबर आ गया। अब तीसरा मेंबर लो, ये P/B। P/B तो आएगा नंबर 3 पे, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका नाम है, मेंबर का नाम टेंजेंट। क्या नाम है? टेंजेंट, थीटा एंगल के लिए। सर ये नाम लंबा है नाम, तो इसको बोल दिया शॉर्ट में टेन थीटा। ओके, टेन थीटा। देयर आर 3 मेंबर्स हैव कम। फोर्थ मेंबर कहाँ है सर? ये तो अब आप बोलोगे ये तो 3 हो गए, एंड हो गया इनका। अच्छा, एंड हो गया तो उल्टा कर दो, अब ऐसे करके बोलने लगो, P/B मत बोलो, B/P बोलो, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे? B/P। यहां से उल्टा कर दो तो ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये सिक्स्थ हो जाएगा। B/P, B/P, तो ये हो जाएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, अगला वाला चौथा वाला जो मेंबर है फोर्थ, ये थर्ड का कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इसका टेंजेंट का, को टेंजेंट थीटा एंगल के लिए। शॉर्ट में लिखो तो कॉट लिख सकते हो, है ना। ये आपका फोर्थ मेंबर। फिफ्थ मेंबर, तो अब इसको उल्टा कर दीजिए, H/B कर दीजिए। जैसे B/H था, अब की बार H/B करिए, तो क्या आएगा? उसका नाम है सेकेंड थीटा, और इसको शॉर्ट में बोलोगे सेक थीटा। और लास्ट जो मेंबर है वो यहां से आएगा, P/H का उल्टा कर दो, H/P, H/P। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, को सेकेंड। शॉर्ट में लिखोगे इसके कोसेक, कोसिक भी बोल देते हैं बहुत से लोग, है ना। कोसेक, कोसिक थीटा। हाँ भाई, क्या आ गए ये? देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली। ये 6 मेंबर आ गए, साइन, कॉस, टेन, ये 3 मेंबर तो ये है। और इसके बाद में कॉट, सेक और कोसेक, ये 3 मेंबर ये हैं, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 6 मेंबर। अच्छा, एक बात और है, ये 6 मेंबर्स जो आ गए, अभी हम जो है इनका, जैसे हम बोल रहे थे बार बार कॉम्प्लीमेंट्री, तो इनका कोई रिलेशन भी हो सकता है ना। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से। देखो, रिलेशन भी है इनके, जैसे इसमें ये रिलेशन साइड्स के थे, रेशियो थे, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे। और ये देयर आर 6 रेशियोज, ये मेंबर है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनके आपस में रिलेशन भी होते हैं, एक दूसरे के साथ भी रिलेशन होते हैं ना, जैसे कि रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है, चलो एक काम करते हैं अभी, फिर दोबारा से इनको
देखो ध्यान से देखिए, जब हमने साइन निकाला था ना, तो वो निकाला था P अपॉन एच था। आप पुराने उसमें देखेंगे तो P अपॉन एच। फिर हमने उल्टा किया था, जैसे ये लिखा था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोला था हमने, तो इसको पहला नंबर बोला था कि नहीं बोला था, P अपॉन एच। इसको दूसरा नंबर, ये तीसरा मेंबर। फिर उसके बाद उल्टा किया था। उल्टे करने को ही हम बोल रहे हैं रेसिप्रोकल। क्या बोल रहे हैं? रेसिप्रोकल। तो ये जो पहला और जो सिक्स है, फर्स्ट और सिक्स, ऐसे और ऐसे उल्टा, यानी ये रेसिप्रोकल रिलेशन हुआ कि नहीं। P अपॉन एच क्या है? वो साइन थीटा है ना ये। तो फिर इसका उल्टा क्या है? H अपॉन पी, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, है ना, अपोजिट, इस तरह से रेसिप्रोकल होंगे। ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से ये आप यहां पर देखिए, टेन देखिए, P अपॉन बी, ये क्या था? P अपॉन बी। और इसका उल्टा किया, सेटिंग से लेना चाहो सेटिंग से ले सकते हो। जैसे नंबर 1 और 6 रेसिप्रोकल है, तो 2 और 5 सीधा आएगा 2 और इसका उल्टा होगा 5। तो नंबर 2 पर क्या है? ये है B अपॉन एच। B अपॉन एच ही तो है। तो B अपॉन एच क्या है? कॉस थीटा। और इसका उल्टा H अपॉन बी, ये नंबर 5, ये वाला नंबर 5 सेक थीटा, है ना। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरह से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक मिनट, गलत लिखा, 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना, रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरह से तीसरा पेयर बनेगा, वो यहां से बनेगा तीसरे और चौथे का, है ना। P अपॉन बी करोगे और B अपॉन P करोगे तो उल्टा हो जाएगा नहीं, रेसिप्रोकल रिलेशन। P अपॉन बी ये टेन थीटा है, और इसका उल्टा क्या है? फोर्थ नंबर पर कॉट थीटा, यानी 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो आपने देखा कि आज हम यहीं तक लिए ले रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन दी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के मेजरमेंट की स्टडी है, और उसकी साइड्स और एंगल, उनका रिलेशन हम उसमें स्टडी करते हैं। और ट्राइंगल में भी स्पेशली किसको लेते हैं? राइट ट्राइंगल को। राइट ट्राइंगल में हमने बताया कि भाई 3 साइड है, इनके नाम अलग अलग है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को, सबसे बड़ी साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो साथ में लगी हुई है एंगल के साथ उसे बोलते हैं बेस। और ये आपस में बदल भी सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, है ना, ये एंगल के आधार पर होते हैं। यदि हम इस एंगल की बात करें तो फिर ये चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमने बताया इनकी साइड्स में आपस में रिलेशन होता है, उस रिलेशन के लिए फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये तो समझाने के लिए कुछ भी बोल लो, ये पहले से फेमस चला आ रहा है इसलिए हमने बोला। और इसी से ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली है, तो इसके 6 मेंबर्स निकल करके आते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इनका रेशियो निकालें P अपॉन एच का, तो उसको नाम दिया गया साइन, शॉर्ट में SIN। इसी तरह दूसरा B अपॉन एच, तो कॉस। इसी तरह P अपॉन बी टेन। फिर इनका उल्टा करते जाते हैं, यानी ये रेसिप्रोकल हो गए एक तरह से, B अपॉन पी, H अपॉन बी, H अपॉन पी, इस तरह से ये 6 निकाल लिए। और ये सीधे और उल्टे करके निकाले जाते हैं, इसलिए इनको ऐसे बोला जाता है कि ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, है ना। 3 पेयर बन जाते हैं, सीधे और उल्टे के, है ना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल 3 पेयर हैं, साइन कोसेक का, कॉस का सेक का, और टेन का कॉट के साथ। आज इसके साथ ही इसको इतना ही रहने देते हैं। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना। अब आगे वाले जो लेक्चर हम लेंगे उसमें
कुछ और बातें बताएंगे और क्वेश्चन लेंगे अच्छे अच्छे, जिसमें RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT एग्जाम्पलर और PYQs लेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना। हमारा जो चैनल है आपका, हमारा फिजिक्स ओम जय गुरु, उसमें हम एक बार चलते चलते फिर आपका स्वागत करते हैं। ओम जय गुरु। धन्यवाद।